गाइस हमने जो पिछले फ्राइडे में पढ़ा था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और उनके सेंटेंसों की हमने प्रैक्टिस करी थी। गाइस जो हमने सेंटेंसों की पिछले फ्राइडे में प्रैक्टिस करी थी वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सेंटेंस थे। आज हम उन सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे जो सेंटेंस हमने पिछले सेशन में सीखे थे कि सेंटेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। उनको आज हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं, तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ आखिर तक। आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पर जो है 3 कॉलम बना लेंगे ऐसे, क्योंकि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इस पर हमने जो है एक अलग से चैप्टर सेशन बनाया हुआ है, सेंटेंस के नाम से ही है वो, उसको देख सकते हो आप। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस, सेकंड टाइप जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस, और इसके अलावा जो थर्ड होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। इसको हम आसानी से आज डिटेल में सीखेंगे, फर्स्ट टाइप को भी और सेकंड टाइप को भी कि क्या होते हैं। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले जो है सिंगुलर नंबर के साथ देखते हैं, सिंपल सेंटेंसों को सीखते हैं कि सिंगुलर नंबर में किस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो यहाँ पर सेंटेंसों को चेंज करते हैं। जैसे वह खाना खाता है, हमने यहाँ पर आज भी ऑब्जेक्ट लिया है जिससे कि आपको मालूम लग जाए कि ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से हम चेंज करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। अगर हमें यहाँ पर नेगेटिव बनाना है तो किस तरीके से हम इस सिंपल सेंटेंस को ही नेगेटिव बनाएंगे। वह खाना नहीं खाता है, जब सेंटेंस के अंदर नहीं शब्द यानी कि नहीं वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप हमारा है इंटरोगेटिव में, जहां पर क्या शुरू में आता है तो वो इस तरीके से बनेगा, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है इंटरोगेटिव वाक्य, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो होता है उसको लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप वगैरह हमने यहाँ पर विराम चिन्ह लगाया है इस तरीके से। और दूसरा जो सेकंड जो होता है हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में, वो इस तरीके से बनता है जहां पर क्या बीच में आता है वाक्य के। जैसे वह क्या खाता है। अब हम यहाँ पे इन सारे के सारे सेंटेंसों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और उसके बाद अगर हमारा जो है सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट यानी कि खाना है ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट लगाएंगे हम यहाँ पर ही, इसके बाद क्या करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, एस या ईएस लगा देंगे इसके अंदर हम यहाँ पर, क्योंकि ये फर्स्ट पर ये है सिंगुलर नंबर। इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे फूड, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट भी ले रखा है। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, हमने पिछले सेशन में भी ये समझे थे। अब हम किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सब्जेक्ट ही, इसके बाद एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर डू ले लेंगे और इसके साथ एस या ईएस को लगा देंगे। उसके बाद नोट है यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे, नहीं के लिए हम नोट लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ईट, और उसके बाद प्लस में क्या कर देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले रखा है खाना। ही डज नॉट ईट फूड, जब हम यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब डू के साथ ईएस लगा दिया तो हमें अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल ऐसे ही बनाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब डू को ले लेंगे शुरू में, क्योंकि जब क्या शुरू में होता है, जिन वाक्यों में जिन सेंटेंसों में क्या शुरू में होता है वहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है और जो शुरू की सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर डू एज ए हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, यहाँ पर डज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डज ईट, डज ही, क्योंकि वह है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया
और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठ करके यहाँ पर आ गई डज ही ईट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पर एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर डू के साथ एस या एस लगा दिया है। डज ही ईट फूड, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लगा देंगे और यहाँ पर सबसे आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी को हम सेकंड टाइप जो है हमारा इंटरोगेटिव का, जिसमें क्या बीच में आता है वहां क्या करना पड़ता है, वहां पर जो है क्या की इंग्लिश जो होती है हमारी व्हाट, उसको शुरू में ले आते हैं और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है हमारा व्हाट ही ईट, वह क्या खाता है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट ही ईट सब्जेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या की जो इंग्लिश होती है व्हाट वो शुरू में आ जाएगी यहाँ पर। ये थे हमारे जो है सिंगुलर पर्सन यानी कि सिंगुलर नाउन के। अब इस तरीके से हम समझते हैं प्लूरल नाउन के साथ किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे सेंटेंसों की सिंपल में और नेगेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप में। जैसे तुम वहां जाते हो, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसी तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को ही नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, इस तरीके से तुम वहां नहीं जाते हो। यही सेंटेंस अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करें, क्या क्या शुरू में आता है फर्स्ट टाइप वालों में, क्या तुम वहां जाते हो, क्वेश्चन मार्क चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा सेकंड टाइप है इंटरोगेटिव में, उसमें क्या बीच में आता है, जरूरी नहीं क्या ही बीच में आए, वहां पर कुछ भी बीच में आ सकता है। जैसे कि तुम कहाँ जाते हो, तुम क्यों जाते हो, तुम किस लिए जाते हो, तुम किस चीज से जाते हो। इस तरीके से सेंटेंस में बीच में प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, प्रश्नवाचक वर्ड यानी कि शब्द जो होते हैं वो बीच में आ सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि क्या ही शुरू में आए यहाँ पर। तो इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पर यू, तुम वहां जाते हो। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, यहाँ पर गो के साथ एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है। यू गो, इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा देयर, यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे किस तरीके से, यू डोंट गो देयर। डोंट लगाएंगे हम यहाँ पर यानी कि डू एंड नॉट। इस तरीके के डू और नॉट को हम यहाँ पर डोंट लिख सकते हैं। हम यहाँ पर डू के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि जो है ये प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है। सिंगुलर नंबर में डू के साथ एस या एस लगाया जाता है, प्लूरल नंबर में नहीं लगाया जाता। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे हम, यू डोंट गो देयर। इसी को ही हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम में अगर लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और एज ए हेल्पिंग वर्ब जो हमने जो डू ले रखा है वो पहला आ जाएगा। जैसे डू यू गो देयर और प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे। डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो। अगर इसी को ही हम यहाँ पर सेकंड टाइप में ले, तुम कहाँ जाते हो, तो यहाँ पर वेयर शुरू में आ जाएगा। कहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द होता है हमारा, क्वेश्चन वर्ड होता है, उसकी जो इंग्लिश होती है वो शुरू में लगती है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाते हैं यू, वेयर यू गो, तुम कहाँ जाते हो। और इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे वो फर्स्ट टाइप हो चाहे वो सेकंड टाइप हो, सब में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। ये थे हमारे तीन तरह के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई सेशन।